आप रोज जावा कोड लिखते हो, लेकिन कभी सोचा है जब आप रन करते हो तो अंदर एक्चुअली क्या होता है? वेरिएबल्स कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स कहाँ बनते हैं? मेमोरी कौन साफ करता है? आज हम JVM के अंदर जाएंगे। स्टैक, हीप, मेथड एरिया, सब कुछ डिटेल में। चलो शुरू करते हैं। बड़ा सवाल ये है, आप जावा हेलो टाइप करते हो, प्रोग्राम चलता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? जब आप लिखते हो int x = 5, तो ये 5 कहाँ स्टोर होता है? जब आप न्यू स्टूडेंट लिखते हो तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रही, मेमोरी कौन फ्री करता है? ये सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं है। ये समझना आपको एक बेहतर जावा डेवलपर बनाता है। देखो जर्नी कैसी है। आप एक .java फाइल लिखते हो। जावा कंपाइलर जैवाक इसे .class फाइल में कन्वर्ट करता है। ये बाइट कोड कहलाता है। बाइट कोड मशीन कोड नहीं है। आपका CPU इसे डायरेक्टली नहीं चला सकता। यहाँ JVM आता है, जावा वर्चुअल मशीन। JVM इस बाइट कोड को पढ़ता है और या तो इंटरप्रेट करता है या जीत कंपाइल करके नेटिव कोड में बदल देता है। इसीलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक बार कोड लिखो, JVM हर प्लेटफॉर्म पे चला लेता है। राइट वंस, रन एनीवेयर। तो JVM एग्जैक्टली क्या है? वर्चुअल मशीन मतलब एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर होने का नाटक करता है। ये बाइट कोड लेता है और एक्सिक्यूट करता है, बिल्कुल जैसे रियल CPU मशीन कोड चलाता है। लेकिन ये फिजिकल चिप नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। JVM सब हैंडल करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी चेक्स, कोड एग्जीक्यूशन। और क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैक, लिनक्स का अपना JVM इम्प्लीमेंटेशन है, आपका बाइट कोड हर जगह चलता है बिना चेंजेस के। आगे बढ़ने से पहले 3 टर्म्स क्लियर कर लेते हैं जो लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं। JDK, JRE और JVM। इसे किचन की तरह सोचो। JDK पूरी किचन है, कंपाइलर जैवाक, डीबगिंग टूल्स, सब कुछ जो जावा डेवलप करने के लिए चाहिए। JRE ओवन प्लस इंग्रेडिएंट्स है, रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब JVM प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो प्रोग्राम चलाने के लिए चाहिए। और JVM वो सिर्फ ओवन है, एक्चुअल इंजन जो बाइट कोड एक्सिक्यूट करता है। डेवलपर को JDK चाहिए कोड लिखने और कंपाइल करने के लिए। एंड यूजर को सिर्फ JRE चाहिए प्रोग्राम चलाने के लिए। और JRE के अंदर JVM बैठा है, असली काम करता हुआ। JVM के 3 बड़े पार्ट्स हैं। पहला, क्लास लोडर, ये आपकी .class फाइल्स को मेमोरी में लोड करता है। दूसरा, रन टाइम मेमोरी एरियाज, यहाँ प्रोग्राम चलते वक्त सारा डेटा स्टोर होता है। स्टैक, हीप, मेथड एरिया, सब यहीं। तीसरा, एग्जीक्यूशन इंजन, ये एक्चुअली आपका बाइट कोड रन करता है। रेस्टोरेंट की तरह सोचो, कोई इंग्रेडिएंट्स डिलीवर करता है, वो क्लास लोडर। किचन में स्टोर होते हैं, वो मेमोरी। और शेफ खाना बनाता है, वो एग्जीक्यूशन इंजन। चलो हर एक को डिटेल में देखते हैं। क्लास लोडर के 3 फेजेस है। लोडिंग, ये डिस्क से .class फाइल पढ़ता है और मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन बनाता है। लिंकिंग, इसमें 3 सब स्टेप्स हैं। वेरिफिकेशन चेक करता है कि बाइट कोड वैलिड और सेफ है। प्रेपरेशन, स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट करता है और डिफॉल्ट वैल्यूज देता है। रेजोल्यूशन, सिंबॉलिक रेफरेंसेस को एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। फाइनली, इनिशियलाइजेशन, यहाँ स्टैटिक वेरिएबल्स को रियल वैल्यूज मिलती हैं और स्टैटिक ब्लॉक्स एक्सिक्यूट होते हैं। 3 क्लास लोडर्स हैं हायरार्की में। बूटस्ट्रैप कोर जावा क्लासेस लोड करता है, जैसे java.lang, java.util। एक्सटेंशन लाइब्रेरीज हैंडल करता है। और एप्लीकेशन लोडर आपकी खुद की क्लासेस लोड करता है क्लास पाथ से। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, JVM मेमोरी एरियाज। 5 एरियाज हैं। 3 पर थ्रेड हैं, मतलब हर थ्रेड को अपनी कॉपी मिलती है। स्टैक, PC रजिस्टर और नेटिव मेथड स्टैक। 2 शेड हैं, सभी थ्रेड्स एक ही एक्सेस करते हैं। हीप और मेथड एरिया। स्टैक आपके मेथड का वर्कस्पेस है। हीप वो जगह है जहां सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। और मेथड एरिया क्लास लेवल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जैसे ब्लूप्रिंट्स। PC रजिस्टर ट्रैक करता है कौन सा बाइट कोड इंस्ट्रक्शन अभी एक्सिक्यूट हो रहा है। और नेटिव मेथड स्टैक C या C++ में लिखे मेथड्स हैंडल करता है। चलो बड़े 3 को डिटेल में देखते हैं, स्टैक, हीप और मेथड एरिया। स्टैक, जावा में हर थ्रेड को अपना प्राइवेट स्टैक मिलता है।
जब आप कोई मेथड कॉल करते हो, JVM एक नया स्टैक फ्रेम बनाता है और टॉप पे पुश करता है। इस फ्रेम में वो सब कुछ होता है जो मेथड को चाहिए, लोकल वेरिएबल्स, कैलकुलेशंस के लिए ऑपरेंड स्टैक और रिटर्न एड्रेस, ताकि JVM को पता रहे वापस कहाँ जाना है। जब मेथड फिनिश हो जाता है, फ्रेम पॉप हो जाता है स्टैक से। लास्ट इन फर्स्ट आउट, बिल्कुल बफे में प्लेट्स के स्टैक जैसा। हमेशा ऊपर से उठाते हो और ऊपर रखते हो। चलो ट्रेस करते हैं। मेन मेथड शुरू होता है, मैं का स्टैक फ्रेम बनता है। इसमें आर्ग्स और रिजल्ट स्टोर होते हैं। मेन कैलकुलेटर कॉल करता है 5 और 3 के साथ, नया फ्रेम टॉप पे पुश होता है। इस फ्रेम में L = 5, W = 3 और एरिया होता है। कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कॉल करता है, एक और फ्रेम पुश होता है। मल्टीप्लाई में A = 5, B = 3। ये 15 कंप्यूट करता है और रिटर्न करता है। मल्टीप्लाई का फ्रेम पॉप। कंट्रोल वापस कैलकुलेटर में आता है। एरिया को 15 मिलता है, रिटर्न करता है। वो फ्रेम भी पॉप। मेन में रिजल्ट 15 है, प्रिंट होता है। मेन फिनिश, लास्ट फ्रेम पॉप। स्टैक खाली, प्रोग्राम खत्म। स्टैक की प्रॉपर्टीज। ये थ्रेड प्राइवेट है, हर थ्रेड का अपना, कोई शेयरिंग नहीं, सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं। ऑटो मैनेज्ड है, मेथड रिटर्न होते ही मेमोरी इंस्टेंटली रिक्लेम हो जाती है। गार्बेज कलेक्टर की जरूरत नहीं। एक्सेस बहुत फास्ट है क्योंकि हमेशा स्टैक के टॉप से काम होता है, कोई सर्चिंग नहीं। लेकिन साइज लिमिटेड है। आप -XSS फ्लैग से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पर यूजुअली छोटा होता है। और अगर ओवरफ्लो हो जाए, जैसे इन्फिनिट रिकर्शन, तो मिलता है फेमस स्टैक ओवरफ्लो एरर। हीप। यहां सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। जब आप न्यू स्टूडेंट लिखते हो नेम राहुल के साथ, वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हीप में बनता है। रेफरेंस वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, वो स्टैक पे रहता है। लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट डेटा, उसके फील्ड्स, नेम, एज, वो सब हीप में है। स्टैक से अलग, हीप सभी थ्रेड्स में शेयर्ड है। कोई भी थ्रेड किसी भी हीप ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है अगर उसके पास रेफरेंस है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट्स लंबे समय तक जी सकते हैं, हीप को गार्बेज कलेक्टर मैनेज करता है, जो रेगुलरली अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को साफ करता है। हीप जनरेशंस में डिवाइड होता है। यंग जनरेशन में 3 स्पेसेस है, एडन, सर्वाइवर 0 और सर्वाइवर 1। हर नया ऑब्जेक्ट एडन में जाता है। जब एडन भर जाता है, माइनर गार्बेज कलेक्शन होती है। जो ऑब्जेक्ट सर्वाइव करते हैं, वो सर्वाइवर स्पेस में जाते हैं। कई राउंड सर्वाइव करने के बाद ओल्ड जनरेशन में प्रमोट हो जाते हैं। ये डिजाइन क्यों? क्योंकि रिसर्च बताती है कि जावा में ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। एक टेम्पररी स्ट्रिंग बनाई, एक बार उसे किया, खत्म। तो JVM इसके लिए ऑप्टिमाइज करता है। यंग ऑब्जेक्ट्स को फ्रीक्वेंटली और चीपली कलेक्ट करो और ओल्ड ऑब्जेक्ट्स पे एक्सपेंसिव कलेक्शन रैली करो। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। स्टैक प्रिमिटिव वैल्यू स्टोर करता है, INT, डबल, बूलियन और ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस। हीप एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स और अरेज स्टोर करता है। स्टैक थ्रेड लोकल है, सुपर फास्ट है और ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है मेथड रिटर्न पे। हीप शेयर्ड है थ्रेड्स में, रिलेटिवली स्लोअर है और गार्बेज कलेक्टर चाहिए क्लीन अप के लिए। एक अच्छी एनालॉजी, रेफरेंस एक एड्रेस है कागज पे लिखा हुआ, वो स्टैक पे है। एक्चुअल मकान, ऑब्जेक्ट, हीप पे है। कई कागज एक ही मकान को पॉइंट कर सकते हैं। और जब किसी के पास एड्रेस नहीं रहा, गार्बेज कलेक्टर मकान गिरा देता है। एक रियल एग्जाम्पल ट्रेस करते हैं। लाइन 1, INT एज = 21। एज प्रिमिटिव है, ये डायरेक्टली स्टैक पे जाता है। लाइन 2, स्ट्रिंग नेम = राहुल। रेफरेंस नेम स्टैक पे जाता है। एक्चुअल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हीप में रहता है, स्ट्रिंग पूल में। लाइन 3, न्यू स्टूडेंट। रेफरेंस है स्टैक पे। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हीप पे बनता है। इस हीप ऑब्जेक्ट के अंदर एज की स्टोर है और नेम राहुल स्ट्रिंग को पॉइंट करता है जो हीप में है। जब क्रिएट स्टूडेंट रिटर्न करता है, स्टैक फ्रेम पॉप हो जाता है। रेफरेंसेस गायब। लेकिन हीप पे ऑब्जेक्ट्स तब तक रहते हैं जब तक गार्बेज कलेक्टर को पता न चले कि कोई इन्हें पॉइंट नहीं कर रहा। मेथड एरिया। यहां JVM क्लास लेवल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जब आप student.class लोड करते हो, इसका पूरा ब्लूप्रिंट यहां आता है। क्लास नेम, पेरेंट क्लास, कौन से इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करता है, सारे मेथड्स का बाइट कोड, स्टैटिक वेरिएबल्स
और रन टाइम कॉन्स्टेंट पूल जिसमें लिटरल्स और सिंबॉलिक रेफरेंसेस हैं। इसे ब्लूप्रिंट रूम की तरह सोचो। हीप में एक्चुअल मकान है, ऑब्जेक्ट्स। मेथड एरिया में ब्लूप्रिंट्स हैं जिनसे वो मकान बनते हैं। ये एरिया सभी थ्रेड्स में शेयर्ड है क्योंकि क्लास डेफिनेशंस चेंज नहीं होती। हर थ्रेड सेम ब्लूप्रिंट पढ़ता है। थोड़ी हिस्ट्री। जावा 8 से पहले मेथड एरिया को परमानेंट जनरेशन यानी परमजन कहते थे। इसकी फिक्स्ड साइज होती थी और ये हीप का पार्ट था। अगर बहुत ज्यादा क्लासेस लोड हो जाएं, जो बड़े एप्लीकेशन सर्वर्स में कॉमन है, तो मिलता था ड्रेडेड आउट ऑफ मेमोरी एरर परमजन स्पेस। जावा 8 ने परमजन को मेटास्पेस से रिप्लेस कर दिया। मेटास्पेस नेटिव मेमोरी में रहता है, हीप के बाहर, और डायनामिकली ग्रो करता है। मैन्युअली साइज करने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था। लेकिन अभी भी आउट ऑफ मेमोरी एरर मेटास्पेस आ सकता है अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा क्लासेस लोड करे बिना अनलोड किए, जैसे हॉट डिप्लॉयमेंट सिनारियोज में। एग्जीक्यूशन इंजन वो है जो एक्चुअली आपका कोड रन करता है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। इंटरप्रेटर, बाइट कोड एक इंस्ट्रक्शन करके पढ़ता और एक्सिक्यूट करता है। सिंपल है लेकिन स्लो, खासकर कोड जो हजारों बार लूप में चलता है। यहाँ जीत कंपाइलर आता है, जस्ट इन टाइम। ये हॉट मेथड्स डिटेक्ट करता है, जो मेथड्स बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल होते हैं, और उन्हें डायरेक्टली नेटिव मशीन कोड में कंपाइल कर देता है। उसके बाद वो मेथड्स नियर सी स्पीड पे चलते हैं। और तीसरा कंपोनेंट है गार्बेज कलेक्टर। इसका काम हीप स्कैन करना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढना जिन्हें कोई रेफरेंस नहीं कर रहा, और वो मेमोरी फ्री करना। ये तीनों मिलकर जावा को फ्लेक्सिबल और फास्ट दोनों बनाते हैं। सी या C++ से अलग, जावा में आपको मैन्युअली मेमोरी फ्री नहीं करनी। गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। ये ऐसे काम करता है। पहले मार्क GC रूट रेफरेंसेस से ट्रेस करता है और हर रीचेबल ऑब्जेक्ट को मार्क करता है। स्वीप, जो मार्क्ड नहीं वो डिलीट हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट, सर्वाइविंग ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मूव करता है ताकि गैप्स न रहें। डिफरेंट लेवल्स हैं। माइनर GC यंग जनरेशन साफ करती है, फास्ट और फ्रीक्वेंट क्योंकि ज्यादातर यंग ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी डेड होते हैं। मेजर GC ओल्ड जनरेशन साफ करती है, रेयर लेकिन ज्यादा टाइम लेती है। और फुल GC सब कुछ क्लीन करती है, यंग जेन, ओल्ड जेन, समटाइम्स मेटास्पेस भी। फुल GC नोटिसेबल पॉजेस कॉज कर सकती है, इसलिए प्रोडक्शन सिस्टम्स इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे अच्छा पार्ट, जो कुछ सीखा है उससे ये एरर्स फाइनली समझ आती हैं। स्टैक ओवरफ्लो एरर, स्टैक भर गया। यूजुअली इन्फिनिट रिकर्जन, मेथड खुद को कॉल करता रहता है बिना बेस केस के। हर कॉल एक फ्रेम ऐड करता है, स्टैक ओवरफ्लो। आउट ऑफ मेमोरी एरर, जावा हीप स्पेस, हीप भर गया और GC इनफ फ्री नहीं कर पा रहा। यूजुअली मेमोरी लीक, आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस होल्ड कर रहे हो जिनकी जरूरत नहीं, तो GC क्लीन नहीं कर पाता। आउट ऑफ मेमोरी एरर मेटास्पेस, बहुत ज्यादा क्लासेस मेथड एरिया में लोड हो गई। एप्लीकेशन सर्वर्स में कॉमन है जहां फ्रीक्वेंट रीडिप्लॉयमेंट्स होती हैं। अब आपको एग्जैक्टली पता है कौन सा एरर किस मेमोरी एरिया से आता है और क्यों। चलो सब रिकैप करते हैं। JVM एक वर्चुअल मशीन है जो जावा बाइट कोड रन करता है। क्लास लोडर आपका कोड लाता है, लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजिंग। स्टैक हर थ्रेड का प्राइवेट वर्कस्पेस है। मेथड फ्रेम्स LY4 ऑर्डर में आते जाते हैं। हीप शेयर्ड वेयरहाउस है जहां सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। गार्बेज कलेक्टर मैनेज करता है। मेथड एरिया क्लास ब्लूप्रिंट्स, स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड बाइट कोड स्टोर करता है। और एग्जीक्यूशन इंजन सब टाई करता है। इंटरप्रेटर कोड लाइन बाय लाइन हैंडल करता है। जीत कंपाइलर हॉट पाथ्स ऑप्टिमाइज करता है और गार्बेज कलेक्टर मेमोरी क्लीन रखता है। ये था JVM इंटरनल्स। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।